गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स टू फॉर्म जाइगोट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ये बता रखा है मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूज होना जाइगोट की फॉर्म में क्या कहलाता है बेटा? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन कैन बी टू टाइप्स, दो प्रकार का होता है, एक एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, दूसरा होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। पहले हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस आउटसाइड द एनिमल्स बॉडी इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ये बता रखा है ऐसा फर्टिलाइजेशन होता है जो एनिमल्स की बॉडी के बाहर होता है, उसको क्या कहते हैं बेटा? हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इन फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, उदाहरण के लिए इन द केस ऑफ फ्रॉग, फ्रॉग का केस लेते हैं, फ्रॉग का एग्जाम्पल लेते हैं, स्टारफिश का एंड फिश का। ठीक है, स्टारफिश आपको पता है एक मछली होती है। ठीक है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इन कॉमन अमोंग एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स। ये बताए भाई ये जो निषेचन होता है वो किस एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं बेटा, जलीय जीवों के बीच में या ज़्यादातर देखने को मिलता है। इन केस ऑफ फ्रॉग, फ्रॉग का अगर हम केस लें, ठीक है, ड्यूरिंग स्प्रिंग एंड रेनी सीजन। स्प्रिंग होता है बेटा वसंत, और रेनी आपको पता ही है बरसाती मौसम। ये बता रखा है बरसात के मौसम में और वसंत ऋतु के दौरान दे मूव टू पॉन्ड्स, वो मूव करता है पॉन्ड्स में, एंड स्लो फ्लोइंग स्ट्रीम्स। स्ट्रीम्स होती है बेटा धारा, जहाँ धीरे धीरे धारा बह रही हो या धीरे धीरे जहाँ पानी बह रहा हो उसको हम क्या कहते हैं बेटा? स्ट्रीम्स। व्हेन द मेल एंड फीमेल कम टुगेदर इन वाटर, जब मेल और फीमेल आपस में मिलते हैं वाटर के अंदर, द फीमेल ले 100 ऑफ एग्स। ये बता रखा है जो फीमेल्स होती है वो 100 एग देती है। लेज होता है बेटा देना। दीज एग्स आर वेरी डिलिकेट एंड आर नॉट कवर्ड बाय ए सेल। ये बता रखे हैं ये जो एग होते हैं वो वेरी डिलिकेट, बहुत ही कोमल, ठीक है, एंड कोई किसी भी सेल से कवर्ड नहीं होते। सेल खोल होती है बेटा, एक होती है CELL वो कोशिका, एक होती है SHELL ये होती है खोल। खोल के द्वारा कवर्ड नहीं होते और बहुत ही कैसे होते हैं? कोमल होते हैं। ए जेली टाइप लेयर होल्ड द एग टुगेदर एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू देम। ये बता रखे एक जेल जैसी लेयर होती है, ठीक है, जो एग क्या करती है? एग को इकट्ठा करके रखती है अंदर से और क्या करती है? उसको प्रोटेक्शन, उसकी सुरक्षा करती है। ठीक है, द मेल डिपॉजिट स्पर्म ओवर देम। ये बता रखा है जब मेल का स्पर्म वहाँ पर डिपॉजिट करता है, विच मूव रेंडमली इन वाटर एंड रिजल्ट इन फर्टिलाइजेशन। वो क्या करता है? रेंडमली फ्रीली मूव करता है, ठीक है, और वाटर के अंदर, और रिजल्ट क्या निकलता है कि वो फर्टिलाइजेशन होता है। मतलब मेल का स्पर्म मिल जाएगा और फीमेल का एग मिल जाएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? फ्यूजन हो जाएगा दोनों के अंदर, और क्या हो जाएगा फिर? उसको क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन, जाइगोट की फॉर्म में। ठीक है बेटा। दूसरा होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इनसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ऐसा फर्टिलाइजेशन जो ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर हो उसे क्या कहते हैं? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स, अर्थवॉर्म, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एक्सेट्रा। ये बता रखे हैं एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए लेते हैं ह्यूमन बींग्स का केस। अर्थवॉर्म आपको पता ही है, केचुआ भी बोल सकते हैं, धरती का कीड़ा, ठीक है। रेप्टाइल्स सरकने वाले जीव, ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए स्नेक हो गया, ठीक है। बर्ड्स आपको पता ही है, एक्सेट्रा। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा विविपोरस एंड ओविपोरस एनिमल्स। क्या होते हैं ये? मैं आपको एक बार समझा देती हूँ। यहाँ विविपोरस वो होते हैं जो सीधे बच्चे को जन्म दे, ऐसे एनिमल्स जो सीधे बच्चे को जन्म दे, और ओविपोरस एनिमल्स वो होते हैं जो अंडे के द्वारा बच्चे को जन्म दे, ठीक है। दे आर 3 वे बाई विच एनिमल्स प्रोड्यूस देयर यंग वन बेस्ड ऑन वेदर द डेवलपमेंट ऑफ द जाइगोट टेक प्लेस। ये बता रखे हैं यहाँ पर 3 रास्ते होते हैं एनिमल्स प्रोड्यूस करने के, ठीक है, यंग वंस को जन्म देने के, ठीक है, नेक्स्ट जनरेशन को प्रोड्यूस करने के 3 रास्ते होते हैं, ठीक है। ये बता रखा है जाइगोट का डेवलपमेंट होता है या यंग वंस के आधार पर, ठीक है, एनिमल्स को प्रोड्यूस करना 3 रास्तों से किया जाता है, ठीक है। ये बता रखा है कि टेक प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल पेरेंट्स एंड इनसाइड। ये बता रखा है जाइगोट होता है वो बॉडी के बाहर भी होता है, बॉडी के अंदर भी होता है, फीमेल्स के अंदर, ठीक है। डेथ इज
वेदर दे ले फर्टिलाइज्ड और अनफर्टिलाइज्ड एग और गिव बर्थ टू यंग वंस। ये बता रखा है क्या होता है, अंडे होते हैं उनमें कुछ तो फर्टिलाइज होते हैं, कुछ अनफर्टिलाइज होते हैं, ठीक है। और यंग वंस को बर्थ के द्वारा भी जन्म दिया जाता है। तो वो 3 रास्ते कौन कौन से बेटा, विविपोरस, ओविपोरस, ओवियोविविपोरस, ठीक है। तो पहले हम पढ़ेंगे विविपोरस। इन दीज एनिमल्स इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस। ये प्रकार ऐसे एनिमल्स के अंदर, ठीक है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। द जाइगोट डेवलप्स इनटू यंग वन इनसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल। ये बता रखा है ऐसे एनिमल्स में जो फर्टिलाइजेशन होता है वो बॉडी के अंदर होता है, ठीक है। जाइगोट डेवलप होता है, ठीक है, बॉडी के अंदर और फीमेल के अंदर बॉडी के अंदर ही जाइगोट डेवलपमेंट होता है। और यंग वंस मतलब नेक्स्ट जनरेशन होगी वो भी किसके द्वारा होगी, बच्चे के द्वारा, ठीक है। एग्जाम्पल मेजॉरिटी ऑफ मैमल्स, ठीक है, काऊ के अंदर देख लो, डॉग्स के, गोट के, एक्सेट्रा, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स भी इंक्लूड होता है इसके अंदर, शामिल होता है। आफ्टर अटेनिंग ए सर्टेन स्टेज ऑफ ग्रोथ। ये बता रखा है कुछ स्टेज, ग्रोथ की स्टेज होती हैं, ठीक है, जो आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद होती है। द यंग वंस आर डिलीवर्ड आउट ऑफ द बॉडी ऑफ द फीमेल ऑर्गेनिजम्स। ये बता रखा है बच्चे का डिलीवरी के द्वारा फीमेल ऑर्गेनिज्म से बाहर आना, बॉडी से बाहर निकलना, ठीक है। ये बता रखा है डिलीवरी के द्वारा मतलब सीधे फीमेल के द्वारा सीधे बच्चे का जन्म होना, ठीक है। द चांस ऑफ सर्वाइवल ऑफ यंग वंस आर क्वाइट हाई इन दीज एनिमल्स बिकॉज द मदर प्रोवाइड प्रॉपर एम्ब्रायोनिक केयर एंड प्रोटेक्शन टू द डेवलपिंग एम्ब्रायो। ये बता रखा है इस चांस में जो यंग होता है वो सर्वाइवल होता है, जिंदा होता है, ठीक है। मतलब इस प्रकार के ऑर्गेनिजम्स में जो मदर होता है ना वो एम्ब्रायो की प्रॉपर केयर करती है, ठीक है। मतलब पहले फर्टिलाइजेशन होता है, फिर जाइगोट बनता है, फिर क्या होगा, एम्ब्रायो बनेगा, ठीक है। एम्ब्रायो के बाद में फोइटस तैयार होगा, ठीक है। कंप्लीट स्टेज होती हैं इनके अंदर, ठीक है, 1 to 9 मंथ तक। नेक्स्ट होता है ओविपोरस। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन दीज एनिमल्स। इनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। विविपोरस में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मैंने अभी बताया था, फ्रॉग्स के अंदर दे सकते हो आप। दे प्रोड्यूस एग दैट हैच आउटसाइड द बॉडी ऑफ द मदर। ये बता रखे हैं इस एग प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, और एग होते हैं वो बॉडी के आउटसाइड, ठीक है, मदर की बॉडी के आउटसाइड बाहर निकलते हैं, ठीक है। हैच होता है निकलना। एग्जाम्पल के लिए एम्फीबियंस क्या होते हैं बेटा, एम्फीबियंस ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, जो कहाँ रहते हैं, धरती पर भी रहते हैं और पानी के अंदर भी, ठीक है। बर्ड्स हो गई, एंड मोस्ट इंसेक्ट, कीड़े मकोड़े, फिश हो गई, एंड रेप्टाइल्स रख कर चलने वाले जीव, ठीक है, जैसे स्नेक। ये बता रखा है इनके अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। और ओविपोरस के द्वारा ये मतलब ओविपोरस प्रोसेस होता है इनके अंदर। द एग आर कवर्ड बाई हार्ड सेल मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एंड आर लेड इन सेफ प्लेस इन इन्वायरमेंट टू प्रोटेक्ट द यंग वंस फ्रॉम द प्रीडेटर्स। ये बता रखा है एग होता है वो हार्ड सेल्स के द्वारा, एक कठोर खोल के द्वारा कवर्ड होता है, जो किससे बनी होती है, कैल्शियम कार्बोनेट से, ठीक है। आर लेड इन सेफ प्लेस इन इन्वायरमेंट। और ये बता रखा है ये पर्यावरण में इसको सेफ रखती है, इसकी सुरक्षा करती है, किसकी, यंग वंस की, बेबी की, फ्रॉम द प्रीडेटर्स। किससे, प्रीडेटर से। प्रीडेटर्स क्या होते हैं बेटा, जो मतलब ऐसे जीव जो क्या मरे हुए चीज़ों को या दूसरे पर डिपेंड हो, ठीक है, मांसाहारी। आफ्टर ए पीरियड्स ऑफ इंक्यूबेशन यंग वंस हैच आउट। ये बता रखा है आफ्टर इंक्यूबेशन, गेस्टेशन पीरियड या जो अंडे से बाहर निकलने का जो टाइम होता है उस टाइम के द्वारा वो क्या हो जाते हैं, अंडे से बाहर निकल आते हैं। मतलब अपना टाइम पीरियड पूरा करने के बाद में वो अंडे से बाहर निकल आते हैं, ठीक है।
ओविविपोरस क्या होते हैं? दीज एनिमल्स पोसेज क्वालिटी ऑफ बोथ द टाइप। ये बता रखा है इस प्रकार के एनिमल्स में दोनों प्रकार के क्वालिटी पाई जाती है। विविपोरस भी होते हैं और ओविपोरस भी होते हैं, ठीक है। द फीमेल ओविविपोरस ऑर्गेनिजम्स ले एग दैट स्टे इनसाइड इट्स बॉडी। ये बता रखे हैं जो फीमेल होती है, ठीक है, वो ओवियोपोरस ऑर्गेनिजम्स होती है, एग देती है। कैसा एग देती है? जिसके अंदर क्या हो, जिसके अंदर बच्चे का जन्म हो, ठीक है, एग के द्वारा। बट ये एक्सटर्नल नहीं देगी एग, ठीक है, बॉडी के बाहर नहीं देगी। कहाँ देगी? बॉडी के अंदर ही, ठीक है। ये बता रखा है इनसाइड इट्स बॉडी, बॉडी के अंदर ही। द एग हैज इनसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल। ये बता रखा है एग होता है वो बॉडी के, फीमेल बॉडी के अंदर ही क्या होता है? हैच होता है, निकलता है, ठीक है, उससे बेबी निकलता है। द यंग वंस आर बोर्न अलाइव। और जो बोर्न होता है वो कैसा होता है? जिंदा होता है। ये बता रखा है बच्चे का जन्म होता है और बच्चा कैसा रहता है? जिंदा, ठीक है, अलाइव। इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस बट देयर आर इज नो प्लेसेंटल कनेक्शन। ये बता रखा है इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है परंतु उसके अंदर प्लेसेंटल कनेक्शन नहीं होता, जिसे हम नाल बोलते हैं, और नाल, ठीक है। क्या होता है? उससे जो नाल होती है उससे, और जो मदर बेबी या फीमेल होती है उससे उसका कनेक्शन नहीं होता। कनेक्शन का मतलब फूड प्रोवाइड नहीं करवाता, ठीक है। प्लेसेंटा के द्वारा क्या होता है? फूड प्रोवाइड होता है, ठीक है, फीमेल से और बेबी तक, ठीक है। लेकिन इसके अंदर प्लेसेंटल कनेक्शन है ही नहीं, प्लेसेंटा का कनेक्शन है ही नहीं, तो फूड प्रोवाइड कहाँ से होता है? द बेबी इनसाइड द बॉडी इज नरिशमेंट बाय द एग योल्क। ये बता रखा है बेबी होता है बॉडी के अंदर होता है, नरिश होता है, उसको पोषण एग के द्वारा ही दिया जाता है, एग योल्क के द्वारा, ठीक है बेटा। दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज पिकुलियर टू सर्टेन एक्वेटिक एनिमल्स। ये बता रखा है इस टाइप का जो रिप्रोडक्शन होता है ना वो कुछ एक्वेटिक एनिमल्स के अंदर होता है, जलीय जीव के अंदर, सच है जैसे शार्क हो गई, सम स्पीसीज ऑफ रेप्टाइल्स की हो गई, ठीक है, एंड इंसेक्ट किसकी हो गई? इंसेक्ट की, कीड़े मकोड़ों की, ठीक है। नेक्स्ट आता है बेटा मेटामॉर्फोसिस। Most of the new individuals which are born or hatch from egg look very much similar to their parents। ये बता रखे हैं न्यू इंडिविजुअल्स आते हैं, ठीक है, या उनका जन्म होता है, कुछ का तो किसके बोन के द्वारा होता है, कुछ का अंडे के द्वारा निकल कर, ठीक है। ये बता रखा है दोनों ही जो प्रोसेस है ये वेरी सिमिलर हैं टू देयर पेरेंट्स के लिए, ठीक है। इन अदर केस द यंग वंस एज दे आर बोर्न लुक वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम द अडल्ट। ये बता रखा है इन अदर का केस, दूसरे केस के अंदर अगर देखें जो यंग वंस होता है, ठीक है, या जो बेबी होता है बोर्न जन्म लेता है, लुक वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम द अडल्ट से बिल्कुल डिफरेंट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यू कैन रिकॉल लाइफ साइकिल ऑफ ए सिल्कवॉर्म और लाइफ साइकिल ऑफ ए फ्रॉग। जैसे हम सिल्कवॉर्म क्या होता है बेटा? सिल्क बनाने का एक कीड़ा होता है, ठीक है। ये क्या होता है? इसके द्वारा सिल्क जो कपड़ा होता है वो तैयार किया जाता है इस सिल्कवॉर्म से, ठीक है। इसकी लाइफ साइकिल और फ्रॉग की लाइफ साइकिल देखें तो, ठीक है, द लाइफ साइकिल ऑफ ए सिल्कवॉर्म गोज थ्रू द फॉलोइंग स्टेज। विभिन्न प्रकार के स्टेज होती हैं उनके अंदर, पहले एग बनता है, फिर लार्वा बनता है, ठीक है। ऐसे ही कैटरपिलर होता है, पुप्पा होता है, फिर अडल्ट बनता है, ठीक है। सिमिलरली द डिफरेंट स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ ए फ्रॉग के अंदर होता है, ठीक है। दोनों के अंदर सिमिलर स्टेज होती हैं, फ्रॉग के अंदर भी और सिल्कवॉर्म के अंदर भी। तो कैसे होता है? एग मास होते हैं, एग होते हैं, ठीक है, मतलब फीमेल ने एग दे दिए, मेल और फीमेल ने मैट किया, फ्यूजन हुआ, ठीक है। फ्यूजन के बाद उसने क्या दे दिया? फर्टिलाइजेशन
के बाद सीधे एग दे दिए, ठीक है। एग देने के बाद में टैडपोल, मतलब उसमें थोड़ा क्या होता है, इंक्रीजमेंट होता है, ठीक है। इंक्रीजमेंट मतलब अंडे में क्या हो गया, टेल की फॉर्मेशन हो गई, पूंछ की, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, टेल विद लेग्स, टेल के साथ साथ क्या हो गई, टैडपोल के अंदर लेग्स की फॉर्मेशन। फिर क्या हो गया, यंग फ्रॉग, मतलब अंडे से बाहर निकल गया क्या, फ्रॉग, ठीक है। कहने का मतलब है एग दिया, फिर लार्वा बना, ठीक है। लार्वे के बाद में क्या बना, पुप्पा बना, ठीक है, ठीक है। फिर यह क्या बन गया, कैटरपिलर बन गया, ठीक है। कैटरपिलर बन गया, पुप्पा बन गया और फिर अडल्ट बन गया, ठीक है बेटा। ये बता रखा है फ्रॉग ऐसे जन्म लेता है, पहले अंडे होते हैं, ठीक है। अपने आसपास पोन्ड्स वगैरह में भी आप देख सकते हो, ठीक है। अंडे होते हैं फ्रॉग के, अंडे के बाद में हमें क्या, मछली जैसे दिखाई देते हैं, जिनको लार्वा बोलते हैं बेटा, ठीक है। लार्वा में क्या होता है, ओनली मुंह होता है, वो तो अंडे के अंदर होता है, और जो टेल होती है वो बाहर होती है, ठीक है। फिर पुप्पा, सॉरी, फिर कैटरपिलर, कैटरपिलर में क्या होता है, मुंह होता है, वो तो अंडे के बाहर ही रहेगा, लेकिन लेग्स और टेल्स क्या रहेगी, अंडे से बाहर, ठीक है। नेक्स्ट फिर फ्रॉग बन जाता है, बिल्कुल छोटे छोटे मेंढक बन जाते हैं, ठीक है। फिर वो मेंढक बड़े हो जाते हैं, ठीक है। फिर वही मेल और फीमेल मैट करेंगे, एग प्रोड्यूस करवाएंगे, फिर वही प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। इसे हम लाइफ साइकिल बोलते हैं बेटा, ठीक है। यही है, देखो एग बन गया, अर्ली टैडपोल बन गया, मतलब अर्ली टैडपोल का मतलब मुंह तो सारा अंडे के अंदर है, लेकिन टेल है वो बाहर निकल रही है। फिर टैडपोल के साथ साथ क्या निकल गया, लेग्स निकल गई। फिर यंग फ्रॉग बन गया, फिर एडल्ट फ्रॉग की फॉर्मेशन हो गई, ठीक है। और ऐसे ही उसके अंदर होता है बेटा, किसके अंदर, सिल्क वॉर्म के अंदर क्या बनता है, एग बनता है, फिर लार्वा बनता है, ऐसी स्टेज बनती है। फिर कैटरपिलर बनता है, फिर पुप्पा बनता है। टैडपोल विद लेग्स वाली फॉर्मेशन आती है ना, उसको हम पुप्पा बोलते हैं, फिर सॉरी कैटरपिलर बोलते हैं, फिर पुप्पा बन गया, फिर अडल्ट बन गया। ऐसे होती है किसमें, सिल्क वॉर्म में, ठीक है। और ये किसकी है, फ्रॉग की, ठीक है बेटा। इन द अबाउ केस द फीचर दैट आर प्रेजेंट इन द अडल्ट आर नॉट सीन इन द यंग वंस। ये बता रखे हैं, ये जो भी फीचर्स होते हैं उनको हम अडल्ट्स में प्रजेंट होते हैं, ठीक है। यंग वंस के अंदर इनको नहीं देख सकते। दिस मतलब अडल्ट्स ही मेल और फीमेल क्या करेंगे, फर्टिलाइजेशन करेंगे, ठीक है, एग प्रोवाइड करवाएंगे। यंग वंस के अंदर, न्यू बेबी के अंदर कोई भी फॉर्मेशन हमें नहीं मिलेगी ऐसे। दिस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द लार्वा इनटू एन अडल्ट थ्रू ड्रास्टिक चेंज इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। ये बता रखा है, ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन होना, लार्वा की सीधा लार्वा के अंदर से क्या बनना, अडल्ट बनना, ड्रास्टिक चेंज के द्वारा, उसे क्या कहते हैं, मेटामॉर्फोसिस। कहने का मतलब है बेटा, एग बना फिर लार्वा बना, ठीक है। लार्वा से और जो अडल्ट तक की जो फॉर्मेशन होती है बीच के अंदर, मतलब लार्वा से और अडल्ट बनना, ठीक है, अडल्ट में चेंज होना, उसको क्या कहते हैं बेटा, मेटामॉर्फोसिस। आपका चैप्टर यहीं ख़त्म होता है, ठीक है। ये चैप्टर आपको दोबारा से पढ़ना है बेटा सारा, ठीक है।